Hello students, welcome to class 10th and in these days we are studying the chapter of history, the age of industrialization, and in this chapter we have studied about the ब्रिटेन की जो भी स्ट्रेटेजी थी हमारे यहाँ पर अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को इस्टेब्लिश करने की और हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को टेक ओवर करने की। तो वो चीज़ें हमने थोड़ा सा पढ़ी हैं कि किस किस इंडस्ट्रीज़ के जो कंडीशन है वो कैसी कैसी हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तभी तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का आज टॉपिक जो है वो हमें करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। लास्ट वीडियोज़ में हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी किया है। सो फर्स्ट वी आर सेइंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रीडोमिनेट, कि किस तरीके से उनमें चेंजेस आए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। वाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ ग्रू स्टेडीली आफ्टर द वॉर, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रही थी वॉर के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। लार्ज इंडस्ट्रीज़ फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने एक छोटा सा सेगमेंट जो था इकोनॉमी का, लार्ज इंडस्ट्रीज़ फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, छोटा एक सेगमेंट उन्होंने फॉर्म किया इकोनॉमी का। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911, उनमें से सबसे ज़्यादा जो था, मतलब 67% तो 1911 में सिर्फ कहाँ पर था, ओनली बंगाल और बॉम्बे में ही 60% जो इकोनॉमी थी हमारी वो थी। 67% जो हमारा फ़ायदे वाले जो फैक्ट्रीज थी वो वहीं पर थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में ही स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, कंटिन्यू करते हैं प्रीडोमिनेट करना, क्योंकि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को धीरे धीरे उसने कंटिन्यू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, प्रीडोमिनेट करना यानी उसको टेक ओवर करना। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्कड इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर जो था, फोर्स वर्क जो था इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में 5% इन 1911, 5% 1911 में एंड 10% इन 1931, और 10% जो था वो 1931 में था। द रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप, छोटी जो फैक्ट्रीज थी वो स्मॉल वर्कशॉप में वर्क करती थी, एंड द हाउस होल्ड यूनिट्स में, ओफन लोकेटेड इन एलीज एंड बायलेन्स, और ये ज़्यादातर लोकेटेड होती थी एलीज और बायलेन्स में। इनविजिबल टू द पासर बाय, और ये बिल्कुल अदृश्य थी, पासर बाय यानी कि गुजरते हुए लोगों के लिए बिल्कुल इनविजिबल थी, जो छोटी मोटी वर्कशॉप्स वगैरह थी। लेकिन इन वर्कशॉप के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी ये इंडस्ट्रीज थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन पर किसी का भी ध्यान अभी इतना नहीं गया था। इन फैक्ट सम इंस्टेंसेस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी, यहाँ तक कि 20th सेंचुरी में कुछ हैंडीक्राफ्ट के जो बिजनेस थे, जो प्रोडक्शन था वो इक्वली इंक्रीज भी हुआ। दिस इज़ ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर, ये हैंडलूम सेक्टर के केस में भी ये बात सही साबित होती है कि जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही थी। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, जिस समय मशीन मेड यानी जो सस्ता मशीन मेड जो थ्रेड था वो स्पिनिंग इंडस्ट्री से वाइप आउट हो रहा था 19th सेंचुरी में, द वीवर्स सर्वाइव्ड इन डेस्पाइट प्रॉब्लम, वीवर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। द 20th सेंचुरी हैंडलूम प्रोडक्शन, हैंडलूम का जो क्लोथ प्रोडक्शन था एक्सपेंडेड स्टीडीली, वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ, ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940, ऑलमोस्ट लगभग 1900 से 1940 तक इसमें चेंजेस आने लगे। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे संभव हुआ या ये हुआ कैसे।
दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही था। हैंडीक्राफ्ट्स पीपल अडप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इफ दैट हेल्प्स देम इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो था, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, हैंडीक्राफ्ट पीपल ने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई कि अगर वो उनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है बिना कॉस्ट को अप किए, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट आए बिना ही अगर प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड तक वी फाइंड वीवर्स using looms with a fly shuttle. By the second decade of the 20th century we find weavers, हमें weavers मिले जो कि यूज़ कर रहे थे लूम्स को फ्लाई शटल के साथ, यानी फ्लाई शटल एक और इक्विपमेंट था जिससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ईजीली और काफ़ी जल्दी होता था। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, इससे एक वर्कर की यानी पर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत इंक्रीज हो गई। स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड, प्रोडक्शन को स्पीड अप करना और लेबर डिमांड को कम करना ये बहुत ही ज़रूरी था इसने, और ये फ्लाई शटल के यूज़ से इसकी प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ही अधिक हो गई, प्रोडक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई और लेबर की डिमांड कम हो गई। 1931 में ओवर 35% हैंडलूम्स इन इंडिया में जो हैंडलूम्स थे वो सिर्फ 35% ही थे। वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स, उन्हें फ्लाई शटल्स के साथ फिट कर दिया गया। इन रीजन्स लाइक ट्रावनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल द प्रपोर्शन वॉज, बंगाल वगैरह में जो प्रपोर्शन था 70 से 80% तक था। देयर वॉज सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस दैट हेल्प्ड वीवर्स इम्प्रूव दैम प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट विद मिल सेक्टर। यहाँ पर कुछ अदर स्मॉल इनोवेशंस थे दैट हेल्प्ड वीवर्स, जिसमें कुछ ऐसे इनोवेशंस थे जिसने वीवर्स की काफ़ी हेल्प की। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस दैट हेल्प वीवर इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड कम्पीट विद द मिल सेक्टर। कुछ अदर इनोवेशंस भी थे दैट हेल्प्ड वीवर्स, जिसको वीवर को अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिली और मिल सेक्टर से कम्पीट करने में भी हेल्प मिली। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स, अगर हम वीवर्स के ग्रुप की बात करें, कुछ निश्चित ग्रुप थे वीवर्स के जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे देन अदर्स से, जो कि मिल इंडस्ट्री से कंपटीशन कर रहे थे। अमंग्स वीवर्स के बीच में सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लोथ वाइल अदर वूव फाइनर वेराइटीज़। कुछ वीवर्स जो थे जो कि थोड़ा खुरदरा जो क्लोथ था उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, जबकि अदर जो थे वो काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। द कोर्सर क्लोथ वॉज बॉट बाय द पुअर, और जो ख़राब जो क्लोथ होता था, जो खुदरा जो क्लोथ होता था, उसे पुअर लोगों के द्वारा परचेज़ किया जाता था। एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएट वायलेंटली, और इसकी डिमांड जो थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। क्लोथ वॉज बॉट बाय द पुअर एंड डिमांड फ्लक्चुएट वायलेंटली, बहुत तेज़ी से डिमांड जो थी वो अप एंड डाउन हो रही थी। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड फेमाइन, बैड हार्वेस्ट और फेमाइन के टाइम पर, यानी जब फसल नहीं होती थी या अकाल वगैरह पड़ जाया करता था, तो व्हेन द रूरल पुअर हैड लिटिल टू ईट, जब रूरल पुअर के पास में बहुत कम खाने के लिए बचा था, दियर कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लोथ, उनकी जो कैश इनकम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो क्लोथ नहीं परचेज कर पा रहे थे। द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटीज़ बॉट बाय द वेल टू डू वॉज मोर स्टेबल, फाइनर वेराइटीज़ के लिए, जो अच्छी वेराइटीज़ के लिए जो डिमांड की गई थी, बॉट बाय द वेल टू डू, जो कि काफ़ी अच्छे लोगों को वेल टू डू मोर स्टेबल, काफ़ी अच्छे से स्टेबल रखने के लिए की गई थी। द रिच कुड बाय, रिच पर्सन्स जो थे वो कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड, रिच पर्सन्स जो थे कुड बाय, वो बाय कर सकते थे इन सभी को, यहाँ की पुअर, चाहे मतलब रिच पर्सन्स तो इन सब कुछ खरीद सकते थे, लेकिन पुअर्स जो थे वो भूख से मर रहे थे। फेमाइन डिड नॉट इफेक्ट द सेल ऑफ,
फेमाइन जो था यानी अकाल वगैरह का जो इफ़ेक्ट है वो बनारसी और बलूचरी जो साड़ीज़ होती हैं उन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। एज यू हैव सीन मिल कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीवर, मिल्स के पास स्पेशलाइज्ड वीवर्स नहीं थे। साड़ी जो थी उनके बॉर्डर्स जो होते थे वो बुने हुए ही होते थे। और जब फेमस लुंगीज़ और हैंकरचीफ्स इनके भी बॉर्डर बुने हुए होते थे, मद्रास की जो होती थी, could not be easily displaced by the mill production, इन्हें easily मिल प्रोडक्शन से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था। वीवर्स एंड द अदर क्राफ्ट्स पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, वीवर्स और अदर क्राफ्ट्स पीपल जिनका जो कंटिन्यू करते थे एक्सपेंड करते थे प्रोडक्शन को थ्रू द 20th सेंचुरी को, डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर, उन लोगों का भी ज़रूरी नहीं था कि वो लोग भी काफ़ी प्रॉस्पेरस है, काफ़ी अच्छी लाइफ जो है उसको सरवाइव करते हैं। दे लिव हार्डली लाइफ्स, वो बहुत ही कठिन जीवन जो था वो जी रहे थे। ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन, वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन, कभी कभी पूरा घर यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन भी हैड टू वर्क, अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेजेस पर सभी को काम करना पड़ता था। बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, लेकिन एज ऑफ फैक्ट्रीज में वो उस समय वर्क नहीं करते थे। देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी लाइफ और लेबर जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो भी लोकेशंस हैं उनके लिए 1931 के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपको डॉट से जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आपको देखिए मद्रास, ये कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, और ये चेन्नई वगैरह जो हैं बिहार यूनाइटेड प्रोविंसेस में, ये सभी यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं। इसमें आपको यूनाइटेड प्रोविंसेस को दिखाया गया है। फ्लाई शटल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वीविंग के लिए यूज़ की जाती है और रोप्स और पुलिस से इसको पुल किया जाता है। इट प्लेसेस हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स इसमें लगे हुए होते हैं इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स। द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर द वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड द वीवर्स एंड वीव वाइड पीसेस ऑफ क्लोथ। तो ये चीज़ है, ये देखिए हैंड वूवन क्लोथ है, हाथ से बुना गया है, ये काफ़ी अच्छा जो डिज़ाइंस हैं इसके ये लोग बनाया करते थे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्केट फॉर गुड्स। गुड्स के लिए मार्केट की जो कंडीशंस थी वो क्या थी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मार्केट फॉर गुड्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।